सर्वप्रथम मध्य प्रदेश की पावन पुनीत धरा एवं टेकरी सरकार की नगरी गुना को नमन करता एवं मंच पे विराजमान समस्त अतिथियों एवं श्री राम जानकी कुशवाहा विवाह सम्मेलन समिति युवक युवती परिचय सम्मेलन में आए मध्य प्रदेश के सभी जिला, चाहे वह अनूपपुर, आगर, अलीराजपुर, अशोकनगर, इंदौर, उज्जैन, उमरिया, कटनी, खंडवा, खरगोन, गुना, ग्वालियर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, जबलपुर, झाबुआ, टीकमगढ़, सतना, दतिया, दमोह, देवास, धार, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, बड़वानी, बालाघाट, बुरहानपुर, भिंड, भोपाल, मंडला, मंदसौर, मुरैना, डिंडोरी, रतलाम, रीवा, राजगढ़, राजगंज, विदिशा, सागर, सिवनी, सीधी, शहडोल, शिवपुर, शिवपुरी, सांझा, फिर सिंगरौली, हरदा, होशंगाबाद, बैतूल, निमाड़ी, जासवाड़ा, नागदा, मैहर, सतना, झांसी, गुना के समस्त कुशवाहा बंधुओं का मैं बाल कवि अनुज कुशवाहा राष्ट्रवादी योद्धा कवि आप सभी का हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ परम आदरणीय सम्माननीय श्री प्रीतम कुशवाहा जी एवं समस्त आयोजन समिति गुना, जिन्होंने दिन रात मेहनत कर कर ये भव्य ऐतिहासिक विशाल कार्यक्रम आयोजित किया और मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और आप सभी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तब आप सभी के सम्मान में 4 पंक्ति समर्पित करता हूँ कि हो गई है पीर पर्वत की पिघलनी चाहिए, अरे हो गई है पीर पर्वत की पिघलनी चाहिए, एक हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, अरे सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम एक बिटिया या बहन की शादी के लिए वर को तलाशने के लिए गांव जाते हैं, शहर जाते हैं, नगर जाते हैं, हजारों रुपए का खर्चा होता है और समय की बर्बादी होती है, फिर भी निराशा आंख में आती है। इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए आज मध्य प्रदेश की पावन पुनीत धरा गुना में यह युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तब चंद पंक्तियां समर्पित करता हूँ। इस सरल तरीका शादी कि चले तराशने बिटिया के वर को घर घर द्वारे जाते हैं, कि चले तराशने बिटिया के वर को घर घर द्वारे जाते हैं, हफ्ते महीने साल बीत गए फिर भी रिश्ते नहीं जुड़ पाते हैं, अरे सरल तरीका शादी का परिचय सम्मेलन का फिर पत्र भरो और वर वधू को पुस्तक में ही ढूंढो और दहेज प्रथा भी बंद करो। अरे आया जमाना सोशल मीडिया का, अरे आया जमाना सोशल मीडिया का, अब तो कुछ बदलाव करो, व्हाट्सएप फेसबुक के नाम से ही विवाह के आमंत्रण स्वीकार करो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज इस युवा युवती परिचय सम्मेलन में अधिक मात्रा में युवा शक्ति उपस्थित है, जिनकी धमनियों में, रगों में, रक्त में, खून में, लहू में अपने हक अधिकार के खिलाफ लड़ने की ऊर्जा है, शक्ति है, हिम्मत है, सामर्थ्य है, जज्बा है। तब इन युवाओं के सम्मान में 4 पंक्तियां समर्पित करता हूँ कि युवाओं की धमनियों में रक्त का उबाल न हो, वो रक्त की रवानी किस काम की, अरे युवाओं की धमनियों में रक्त का उबाल न हो, वो रक्त की रवानी किस काम की, जिंदगी की जंग में जीत की उमंग न हो, वो जुनून और जवानी किस काम की, अरे जीवन की राह में संघर्षों का दौर न हो, तो वो जिंदगी की कहानी किस काम की, और देश के खातिर काम ना सके डूब के मर जाओ, वो जिंदगी की जिंदगानी किस काम की। तालियां। सम्मानीय साथियों, मैंने सैकड़ों मंच किए और अधिकांश मंचों पर राजनीति की बात की जाती है। वास्तव में राजनीति वह धुरी है, वह शक्ति है, वह ताकत है, वह सामर्थ्य है, वह चाबी है, जिससे हर एक दरवाजे के ताले को खोला जा सकता है, हर एक समस्या का समाधान किया जा सकता है। आप सभी लोग वर्तमान में देख रहे हैं, जिस समाज में राजनीति और राजनेता सक्रिय है, उन्हीं के हाथों में शासन और प्रशासन है और उन्हीं की समाज उन्नतिशील
मेहनत, परिश्रम, ईमानदारी, परित्याग करने के बाद भी पिछड़ी हुई है। आखिर क्यों? क्योंकि हम मानसिक गुलाम बने हुए हैं, राजनीति के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, व्यवसाय के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। इसका मूल कारण क्या है? शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा। हे गुना की माताओं बहनों, अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए, हजार काम छोड़कर उनको विद्यालय भेजिए। और संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आपके पैरों में जूते भले ना हो, तन पर कपड़े भले ना हो और खाने में रोटी भले ना हो, लेकिन हाथों में किताब होनी चाहिए, कलम होनी चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए और लक्ष्य के प्रति एक जुनून होना चाहिए, तब कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कि मंजिल को भूल कर दिया तो क्या दिया? अरे मंजिल को भूल कर दिया तो क्या दिया? दम है तुझे पाके दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी। वो किस्मत से बोल कि जब जब इतिहासों के पृष्ठों में नाम लिखे जाते हैं तो टकराने वालों के लिखे जाते हैं, तलवे चाटने वालों के नहीं, निर्दयता निर्भीकता के लिखे जाते हैं, कायरों के नहीं, साहसी परिश्रमी उद्यमी के लिखे जाते हैं, चाटुकारता के नहीं। इसलिए गुनाह की अथाह गहराइयों के वीरों, अनाचार, अत्याचार, शोषण, पाखंडवाद के विरुद्ध आवाज उठाओ। वो अपनी आपसी रंजिश, ईर्ष्या, मतभेद जैसी दोषपूर्ण भावनाओं का आचरण रहेगा तो हम अपनी मंजिल को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए हमें एक व्यापक दूरदृष्टि सोच के साथ काम करना पड़ेगा। वह चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, और अपने पूर्वज वर्गों के कर्तव्य पथ पर चलकर उनके सपने को साकार करना होगा, तब कहता हूँ और तालियों से आशीर्वाद चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। कि जाग उठो है मोरबंसी, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। कि जाग उठो है मोरबंसी, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। गौरवशाली इतिहास तुम्हारा याद दिलाने आया हूँ। पूरब से पश्चिम है, उत्तर से दक्षिण है, राज तुम्हारे थे। अरे इतिहासों के स्वर्णिम पृष्ठों में काज तुम्हारे थे। अरे दूर दूर तक फैली कीर्ति, वो चारों ओर स्वर्ग था, वो अखंड भारत का निर्माता दत्तू चंद्रगुप्त मौर्य था। कि मौर्य वंश की अमर कहानी स्वर्णिम पृष्ठों में अंकित है। कि मौर्य वंश की अमर कहानी स्वर्णिम पृष्ठों में अंकित है। पूर्वज पुरखों के इतिहासों से ना जाने हम क्यों वंचित हैं। अरे फेंक दिए भाला और तलवार, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। अरे फेंक दिए भाला और तलवारें, तब से नाम हमारा किंचित है। यह हमारा धरा भारत भूमि पुरखों के खून से सिंचित है। तुम भूल गए हो गौरव गाथा जिसमें सम्राट अशोक महान हुए। 100 बार नमन उस कुल को जिसमें लख कुछ भगवान हुए। यहाँ पर नारी शक्ति बैठी हुई है, तब कहता हूँ कि उठो नारियों प्रगतिशील योग, तुम्हें जगाने आया हूँ। कि उठो नारियों प्रगतिशील योग, तुम्हें जगाने आया हूँ। तुम्हें रचना शक्ति अपार है, याद दिलाने आया हूँ। अरे हीन भावना छोड़ो मन में, साहस का संचार करो। खुद ही आगे बढ़ना सीखो, खुद अपना उद्धार करो। और हमारे बीच परमादरणीय सम्माननीय विधायक कैलाश कुशवाहा जी और परमादरणीय सम्माननीय भोपाल की धरा से चलकर आए योगेश मान सिंह कुशवाहा जी एवं परमादरणीय सम्माननीय पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त राजकुमार कुशवाहा जी एवं मेरे बड़े भाई गोपाल कुशवाहा जी, इनका मैं हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूँ और इनके सम्मान में 4 पंक्ति समर्पित करता हूँ। कि सिद्धांतों से समझौता हम कभी कर नहीं सकते। कि सिद्धांतों से समझौता हम कभी कर नहीं सकते। हुकूमतों की तानाशाही से हम कभी डर नहीं सकते। सच्चाई की राह में भले कंकड़ काटे पत्थर हो, मगर
बंधुओं, अभी आपके समक्ष हमारे बाल कवि